जम्मू कश्मीर में कुलगाम एनकाउंटर का 10वां दिन है। जी हां, 10वें दिन में कुलगाम एनकाउंटर दाखिल हो चुका है। अब तक और पिछले 20 सालों में यह जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा एनकाउंटर बताया जा रहा है, सबसे बड़ा ऑपरेशन यह बताया जा रहा है। 10 दिन लग चुके हैं कुलगाम एनकाउंटर में और अभी भी यह एनकाउंटर जारी है, अभी भी यह मुठभेड़ हो रही है। और इस एनकाउंटर के बारे में पहले जो बड़ी बातें वो हम आपको बता दें, उसके बाद आखिर यह एनकाउंटर इतना लंबा क्यों चल रहा है इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल यह एनकाउंटर 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द पहले ही मारे जा चुके हैं और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। जबकि 1 अगस्त से लेकर अब तक यानी पिछले 10 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 1 दर्जन जवान इस एनकाउंटर में जख्मी भी हुए हैं। इस एनकाउंटर में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह एनकाउंटर का जो रकबा है, जो दायरा है, वो काफी बड़ा है और यही वजह है कि 8000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब ग्राउंड जीरो पर उतार दिए गए हैं और इस एनकाउंटर को एक तरह से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस एनकाउंटर में इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। आखिर पिछले 10 दिनों से यह एनकाउंटर चल रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है देरी की, वो यही बताई जा रही है कि कुलगाम का अखाल इलाका जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है, दरअसल ये घने जंगल है, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी के ऊपर जो घने जंगल हैं, इस वजह से इस एनकाउंटर में देरी हो रही है। घने जंगल के अंदर कुदरती गुफाएं हैं, नदी नाले हैं और इन्हीं नदी नालों का सहारा लेकर ये जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, ये अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो अब तक इस एनकाउंटर में क्या कुछ हुआ है, कुलगाम में ऑपरेशन के 10वें दिन से मुतालिक अगर जानकारी दें तो फिलहाल आपको बता दें कि इस 10वें दिन में यह एनकाउंटर जरूर दाखिल हो गया है, लेकिन जितनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलनी चाहिए थी वो अब तक एक तरह से सामने नहीं आई है। क्योंकि आप देखिए 10 दिन में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि लगातार कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जंगल के अंदर धमाके हुए थे और इसके अलावा लगातार फायरिंग हो रही थी, लगातार फायरिंग का तबादला हो रहा था। और फायरिंग होने का मतलब यह है कि दहशतगर्द अभी काफी ज्यादा तादाद में दहशतगर्द एनकाउंटर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं और यही वजह है कि रुक रुक कर यह फायरिंग एक तरह से की जा रही है। अब देखिए, शुरुआती दौर की अगर बात करें, आपको याद होगा कि 1 अगस्त जुमे के दिन यह एनकाउंटर शुरू हुआ था और आप देखिए कि 1 से 4 अगस्त तक इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो अखाल का कुलगाम का यह एरिया है जहां पर पहले चंद दिनों में 1 दहशतगर्द को हलाक किया गया और कई जो फौजी थे सिक्योरिटी फोर्स के वो जख्मी हुए थे। दूसरे 2 दिन 2 दहशतगर्द फिर मारे गए और यह ऑपरेशन जारी रहा। यानी कुल मिलाकर शुरुआती 3 से 4 दिन में 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था और 3-4 जो फौजी जवान थे वो जख्मी हुए थे और उसके बाद लगातार ये एनकाउंटर चलता रहा, क्योंकि 3 दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद भी दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग का तबादला नहीं रुका, लगातार फायरिंग होती रही और उसके बाद इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और यह समझ में आ गया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि और भी दहशतगर्द अभी इसके अंदर यानी जंगल के अंदर छुपे हो सकते हैं। इस वजह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और जैसे जैसे यह ऑपरेशन आगे बढ़ता गया, यानी ऑपरेशन का 7वां और 8वां दिन बहुत अहम था। ऑपरेशन का 7वां दिन आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने सूरत हाल का जायजा लिया, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जिससे ऑपरेशन की संजीदगी एक तरह से समझ में आ सकती है। 8वें और 9वें दिन यानी 9 अगस्त और अगर आज की बात की जाए यानी 10 अगस्त की, यह ऑपरेशन कश्मीर में अब तक का तवील तरीन यानी सबसे लंबा ऑपरेशन एक तरह से बन गया है। और इसके अलावा 9 अगस्त की सूरत हाल की अगर बात करें यानी कल की अगर बात करें तो कल एक अफसोसनाक खबर इस एनकाउंटर से यह आई थी कि इस एनकाउंटर में 2 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। यानी लांस नायक प्रीतपाल सिंह जिनकी उम्र 28 साल थी और पंजाब से इनका ताल्लुक था, और दूसरे सिपाही हरमिंदर सिंह जिनकी उम्र 26 साल थी। ये दोनों जो शहीद हुए हैं जवान, दोनों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है और ये दोनों सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान थे और 19 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और दोनों इस
एनकाउंटर में शहीद हो गए और दहशतगर्दों ने अपनी जो नापाक हरकत है, जो उसके नापाक इरादे थे, उसे एक तरह से अंजाम दिया। लेकिन अब यह कहा जा रहा है इस एनकाउंटर को लेकर कि जो दहशतगर्द बचे हुए हैं, जो आतंकी बचे हुए हैं, वो इस इलाके से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का 10वां दिन है, इस एनकाउंटर का 10वां दिन है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। ऐसे में अब जो आतंकी बचे हुए हैं, दरअसल वो अपने डर को छुपाने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी ये रणनीति है, ये दरअसल एक प्लान है कि ये जो दहशतगर्द हैं कब तक लड़ते रहेंगे, ये पहले थक जाएं, इनका गोला बारूद खत्म हो जाए, इनके पास खाने पीने का जो सामान है वो एक तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद ये खुद एक तरह से मजबूर हो जाएंगे और ये खुद एक तरह से अपनी मौत यहां पर मारे जाएंगे। और यही रणनीति अपनाई जा रही है और इसी वजह से ये ऑपरेशन इतना ज्यादा लंबा खींच रहा है। आप देखिए कि एक मुश्तबा दहशतगर्द इसमें मारा गया था और उसकी बॉडी भी मिली थी और ये शुरुआती दौर में ही हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि इस ऑपरेशन पर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। और मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें, यानी आज की अगर हम बात करें, तो फिलहाल 10वां दिन है और आज भी ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है, दरअसल इलाके की सूरत हाल, ये ऑपरेशन की हिकमत अमली अब एक तरह से तब्दील की गई है और यहां पर अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसर हैं वो अब एक तरह से पहुंच चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई जानी नुकसान और बड़ा ना होने पाए, क्योंकि जैसे ही जंगल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घुसे, उसके बाद आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए। इसी वजह से पूरी एहतियात के चलते इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस घने जंगलों में अभी दाखिल नहीं हो रहे हैं, जंगल के बाहर से इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से ऊपर से भी नजर रखी जा रही है। तो ये आतंकी अब जंगल के अंदर दरअसल कैद होकर रह गए हैं, जंगल के अंदर दरअसल ये एक तरह से फंस कर रह गए हैं और बहुत जल्दी इनका खात्मा होगा, क्योंकि अब इनके पास असलहा और गोला बारूद भी खत्म हो रहा है। इनके जो ठिकाने हैं वो एक तरह से नेस्तो नाबूद किए जा चुके हैं और आने वाले कुछ घंटों में आप देखिएगा कि इस ऑपरेशन का खात्मा होगा और बचे हुए जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी हैं, वो भी बहुत जल्द इस ऑपरेशन में मारे जाएंगे।